दोस्तों, आप सुन रहे हो हमारी आवाज़ में द हॉरर स्टोरी। आज की स्टोरी होने वाली है आत्मा का बदला। दिल थाम के बैठ जाओ। तीन दोस्त मनाली की सड़कों पर घूम रहे थे कि कहीं बाजार की दुकान खुल रही हो तो कुछ ले। जिनमें आदि, तक्ष और अनुज तीनों थे। तीनों सड़कों पर घूम रहे थे। 8:30 बज गए थे, परंतु आपको पता है अंधेरे के अंदर और सर्दी के अंदर जल्दी ज़्यादा दुकानें खुली नहीं रहती, इसलिए वो तीनों सड़कों पर घूम रहे थे। तभी तक्ष बोलता है, एक तो ये इतनी सर्दी, ऊपर से हमको कोई दुकान भी नहीं मिल रही। फिर अनुज बोलता है, अरे यार शराब का जुगाड़ हो जाए तो बढ़िया रहे। फिर आदि बोलता है, शराब नहीं तो सवाब का जुगाड़ हो जाए। तो फिर तक्ष और अनुज साथ ही बोलते हैं, तेरे को तो बस एक ही चीज़ की पड़ी होती है, हमेशा से ही। फिर जैसे आगे चल रहे थे तभी आदि को पीछे से आवाज़ आती है, आदि तुमको गर्मी चाहिए थी ना, रोको। तो ये आवाज़ इतनी मदहोश करने वाली थी कि आदि वहीं पर ही रुक गया। तक्ष और अनुज दोनों आगे निकल गए। आदि को यह भी पता नहीं चला कि उसके दोस्त उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर से आवाज़ वही आती है, आदि मेरे पास आओ, तुमको गर्मी चाहिए थी ना। यह सुनकर आदि अंधेरे के आगे देखने लगा। तभी अंधेरे में उसको दिखाई देती है एक लड़की। वो लड़की के पास जाता है और वो लड़की उसके पास आकर गले लगती है। तभी हवा का झोंका आता है और उसका जो दुपट्टा आता है लड़की का, वो पेड़ पर चला जाता है। तो वो लड़की बोलती है, आदि प्लीज़ मेरे दुपट्टे को उतार दो। तो वो आदि बोलता है, हाँ हाँ उतारता हूँ मैं। तो वो उसको उतारता है। जैसे उतारता है तो वो आसमान में बहुत ही खतरनाक तरीके से बिजली कड़कने लगती है। ये देखकर वो थोड़ा डरता है और वापस जैसे उस लड़की की तरफ देखता है, इतनी सर्दी में उसको आदि को इतना खतरनाक पसीना आ गया कि ये पल देखकर किसी की भी जान जा सकती थी। उसने देखा कि वो जो लड़की पहले उससे गले लगी हुई थी, उसका चेहरा खून के अंदर भिगा हुआ था, जैसे उसका चेहरे पर किसी ने बहुत ज़्यादा पत्थर मारे हो, ऐसा लगा हुआ था। और वो उसके पास आकर बहुत ज़ोर से चिपक गई। आदि ने उससे छूटने की बहुत कोशिश की, परंतु वो नहीं छूट पाया। सुबह उसकी लाश उस बाज़ार में मिली तो वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई तो पुलिस ने उनके हवलदारों से कहा कि तुम्हारी रात यहाँ पर मनाली की बाज़ार में ड्यूटी थी, तुम यहाँ पर क्यों नहीं थे, तुम बताओ हुआ क्या है। तो वो हवलदार बोलते, सर हम कुछ भी करें, हमको यहाँ पर हमने पूरी रात चौकीदारी की, परंतु यहाँ जो भी हुआ हमने नहीं देखा सर, हम आपसे सच सच बता रहे हैं। तो फिर पुलिस वाला बोलता है, तुमको नहीं पता मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, जल्दी से जल्दी इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा, आज ये चौथी मौत हो चुकी है। तो वो हवलदार बोलते हैं, सर हम इतने चारों केस आ गए इस जगह पर, परंतु मौत के बाद कोई भी क्लू नहीं मिलता है तो सिर्फ वो लाल दुपट्टा। तो फिर वो बोलता है, लाल दुपट्टा, उन तीनों केसों की फाइल लेकर आओ जो पहले हो चुकी थी इस जगह पर। तो उन्होंने तीनों केसों की पूरी जानकारी निकाली तो एक बात सामने आई। वो बात सामने आई कि ये तीनों जो जिनकी मौत हुई है और ये आज आदि की मौत हुई है, चारों एक ही कोले से निकले हुए थे। तो उसमें लिखा हुआ था चारों की मौत, और एक पांचवा जो तक्ष था उसकी मौत भी लिखी हुई थी उसके अंदर। तभी तक्ष और अनुज वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो पुलिस, उनका जो मेन इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है कि तक्ष जो तुमको सच सच बताए वो बता दो, वरना अगली मौत तुम्हारी है। तभी तक्ष बोलता है, सर मुझको कुछ भी नहीं पता, मैं आपसे सच सच बता रहा हूँ, मेरे को तो इस मामले के बारे में पता नहीं है। तभी अनुज तक्ष की तरफ देखकर बोलता है, भाई तेरे को जो भी पता है वो बता दे, ताकि हम आदि के खूनी को ढूंढ सके। तो वो तक्ष अपने पाँव के अंगूठों को ज़मीन में घुसेड़ने लगा। पुलिस वाला बोलता है, अंगूठे को रगड़ने से कुछ नहीं होगा, जो है वो बता दो वरना तुम्हारी भी जान जाएगी। तो फिर वो बताता है कि सर हम 5 दोस्त थे। हम पाँचों, एक तो तक्ष, आदि, सुनील, विवेक और दीपक, हम 5 दोस्त थे। हम एक पब में गए हुए थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी ली थी क्योंकि हम यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आए थे। तभी मेरा दोस्त दीपक बोलता है कि इतने भी मत पियो कि हम जिस काम से आए वही छूट जाए। तो हमने उस जगह पर ही अपनी पार्टी बंद कर दी और हम पब से बाहर निकल गए। हमने हमारी कैब मंगाई
तभी हमको एक लड़की दिखती है सामने, जो हमारे पास आकर बोलती है कि मेरी ट्रेन छूट गई है और प्लीज़ मेरे को दीपांती होटल छोड़ देना। ये सुनकर पांचों की भूख जागी। पांचों ने कहा हाँ हम ज़रूर छोड़ देंगे, अभी वहीं पर रहते हैं। वो तीनों उस ऑटो में बैठ गए। ऑटो में बैठने के बाद वो दीपांशी होटल के पास पहुँचे तो वो लड़की बोलती हमको तो दीपांशी होटल के अंदर जाना था, तुम ये कहाँ पर ले आए? तो वो बोलते हैं तुमको पता नहीं हम पाँच हैं, तुमको दूसरी जगह पर कैसे जाने देंगे। तो उस लड़की को ज़बरदस्ती रूम के अंदर ले जाते हैं और वो पाँचों उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। पाँचों की ज़बरदस्ती उससे सहन नहीं हुई उस लड़की से और उसने वहीं पर ही दम तोड़ दिया। तो फिर वो लड़के बोलते हैं, उनमें से सुनील बोलता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तो फिर दीपक बोलता है अरे यहाँ से भागेंगे तो हम बहुत बुरे फंसे जाएंगे, हम इसकी लाश को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उनमें से आदि बोलता है कि हाँ इसको पिछले वाले गार्डन में ले जाते हैं। तो वो पिछले वाले गार्डन में ले जाते हैं और उसको वहीं पर ही गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद अब हम दोनों आदि और तक्षम यहाँ पर वापस घूमने आए थे, क्योंकि हमारी आज मीटिंग थी और वो जो तीनों दोस्त मरे वो हमारे ही दोस्त थे पहले। तो फिर ये बात बताने के बाद इंस्पेक्टर बोलता है तुम्हारे पास तो एक तो ये वाला केस है तुम्हारा, जो जिसको हम रेप का केस बोल सकते हैं, और तुम यूँ ही घूम रहे हो। हवलदार से वो पुलिस वाला बोलता है कि इसको गिरफ्तार करके अंदर डालो। तभी जैसे हवलदार उसको गिरफ्तार करने लगता है तभी ज़ोरदार की हवा आती है और हवा के अंदर एक दुपट्टा उड़कर आता है, लाल दुपट्टा, और वो सीधा तख्त से गले में आकर रुकता है और ऊपर पंखा लग रहा था उसके जाकर लिपट जाता है और तख्त को ऊपर खींच देता है। तख्त उन्हीं पुलिस वालों के सामने और अनुज के सामने अपना दम तोड़ देता है। पहली बार पुलिस वाले ने और अनुज ने किसी आत्मा का बदला यानी कि इंतकाम देखा था।